जी नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। अभी आप देख रहे हैं खुफिया मीडिया। बिहार में पंचायती राज के बाद सभी प्रतिनिधि अपने अपने काम में व्यस्त हो गए हैं, अपने अपने काम में लग गए हैं। कुछ ऐसे भी प्रतिनिधि हैं जिनका अभी तक के खाता नहीं खुलवाया गया है या काम उनका सुचारू रूप से तैयार नहीं किया गया है, जबकि प्रतिनिधियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम लोगों के साथ हम देखा हो रहा है। अब विशेष रूप से क्या हुआ है, अब इसके बारे में प्रतिनिधियों से ही जानेंगे और हम कैमरामैन से कहेंगे एक बार पूरे प्रतिनिधियों को दिखा दें यहाँ जो उपस्थित हैं। अभी जो यहाँ पे देख रहे हैं ये सब सरपंच पद के लिए चुने गए हैं। इसमें कुछ सरपंच पद के हैं और कुछ के पति यहाँ पे मौजूद हैं जिनके प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ जो सरपंच संघ के अध्यक्ष हुए, जी आपका शुभ नाम? आपका नाम क्या है? इंदु देवी। इंदु देवी जी, आप यहाँ ये जो सरपंच संघ है उसका अध्यक्ष है ना? हाँ। तो विशेष रूप से आप लोग अभी ये जो संगठन बना के आप लोगों ने एक आवाज जो उठाया है, क्या है मांग? वो खाता नहीं खुला है। खाता नहीं खुला है? किस तरह का खाता है? चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र कुमार जी, किस तरह का खाता को लेके आप लोग अभी? सिस्टम राज वित्त आयोग और ग्राम कचहरी का जो खाता होता है आज तक नहीं खुला है। बेन ब्लॉक में और अगले ब्लॉक में नूरसराय हो गया और कहीं ब्लॉक है जहाँ जहाँ सगरों खाता खुल चुका है, यहाँ अभी तक खाता नहीं खुला है। हम लोग अधिकारी से मिलते हैं तो अधिकारी साफ कहते हैं कि खुलेगा। कब खुलेगा इसका टाइम टेबल नहीं है, इसलिए हम लोग को जल्द से जल्द खाता खुलाया जाए और हम लोग का जो काम है हम लोग काम करें। खाते को लेकर आप लोगों ने लगता है दूर तक के जाने का प्लान किया। क्या नाम है आपका? महेंद्र प्रसाद जी, कहाँ से हुए आप सरपंच? नौसा सरपंच। हाँ, कहाँ तक के जाने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? हम लोग चल जाएंगे मुख्यमंत्री के यहाँ। आज तक हम लोग का सिस्टम बीट का जो पैसा आने वाला है उसका अभी तक खाता नहीं खोला गया है। ग्राम कचहरी का खाता नहीं खोला गया है। यही है कि 4/2/2022 का नूरसराय में खाता खुल चुका है, लेकिन हमारे पास में अभी तक खाता नहीं खुला है। यानी अन्य प्रखंडों के सरपंच का खुला हुआ है, लेकिन आप लोग का प्रखंड यानी बेन प्रखंड बाकी है। बेन प्रखंड का खाता अभी तक नहीं खुला है। जी, कहाँ कहाँ मतलब आप लोग अभी तक के कहाँ गए हैं? हम लोग तो अभी प्रखंड में हैं और उसके बाद भेजने के कर रहे हैं। ऐसे आप लोग मतलब यहाँ जो प्रखंड स्तर के जो पदाधिकारी, तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। हम मकसूदन रविदास हैं, हम 8 पंचायत के सरपंच हैं। अच्छा, तो का मतलब अभी तक के प्रखंड के जितने भी पदाधिकारी हैं क्या उन लोगों से आपने अभी तक संपर्क किया या नहीं किया? संपर्क किए हैं, वो टाल मटोल कर रहे हैं। हाँ, और तो टाल मटोल को देखते हुए मतलब आप लोग आगे जाने का निर्णय हम लोग ले लिए हैं। अच्छा, कुछ प्रतिनिधियों से ये जो अथी है क्या कहते हैं आप लोग मान सम्मान न मिलने की बात, ये कैसे आप लोग उठा रहे हैं? सबसे पहले अपना नाम बताएं। हाँ, हम 12 पंचायत सरपंच हैं, धर्मेंद्र कुमार जी। ब्लॉक में जाते हैं, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं होते और हम लोग बोलते भी हैं तो सीधे कहते हैं कि अच्छा जाइए ना, हो जाएगा काम। और इस तरह से हम लोग का टाल बटर करके समय बीत रहा। और किसी तरह के इलेक्शन के पहले बहुत सा हम लोग का मिला, ई दिया जाएगा, इसे दिया जाएगा, विकास में भी आप लोग का संग किया जाएगा, लेकिन अभी तक के कुछ नहीं हुआ है। और पूर्व से भी सरपंच थे, अब वर्तमान भी अभी भी हम ही हैं, लेकिन हम लोग का पूर्व पैसा भी बाकी है, अभी तक नहीं मिला। प्रखंड विकास पदाधिकारी जी को बोलते हैं ठीक है जिला लगाएगा तो हम आपको दे देंगे। किस तरह की वेतन की मतलब वेतन का बात कर रहे हैं या योजना की बात कर रहे हैं? हम लोग का मानदेय वेतन है। फंसा हुआ? हाँ, फंसा हुआ है। साथ साथ में योजना का कोई लाभ नहीं है। अभी कोई सूचना नहीं मिल रहा है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। अभी तक के किसी तरह के कोई अथी नहीं हो रहा है कि क्या योजना मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई सूचना नहीं। तो इसी को लेके अब आप लोग एकदम ये सोच रहे हैं कि अब हमें जिला नहीं, अब हमें स्टेट लेवल पे जाना ही होगा। हाँ, यानी जो वरीय अधिकारी हैं, हाँ, हम लोग का यथाशक्ति होगा, हम लोग पूरा जाएंगे और जहाँ तक जा सके, मुख्यमंत्री संघ जहाँ जा सके, लेकिन हम लोग जाएंगे। चलिए कुछ और प्रतिनिधियों से भी बात कर लेते हैं। जी, मैं मेजरा पंचायत के सरपंच हुए। आज तक हम लोग का अकाउंट नहीं खुला है ग्राम कचहरी का। इसके संबंध में ब्लॉक जाते हैं तो टाल बटोल कर रहे हैं और जो हम लोग का जो कार्यभार जो मिलने वाला है वो अभी तक कोई सूचना नहीं मिला कि क्या मेरा कार्यभार है। और इसी तरह का अथी कर रहे हैं, टाल बटोल कर रहे हैं। इसके चलते हम लोग आगे भी रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कहाँ जाना है। इसी को लेकर आप लोग संघ वगैरह बना लिए हैं क्या? हाँ, संघ बना लिए हैं कि ताकि जहाँ भी जो भी कार्रवाई करना हो कर लेंगे। हाँ, जहाँ से भी ज़रूरत हो वहाँ जाके हम अपना मांग की पूरा करेंगे।
चलिए कुछ और प्रतिनिधियों से मिले। क्या नाम है आपका? खैरा पंचायत का सुनैना देवी है। तो ये इस मांग को लेकर कब से आप लोग का तैयारी चल रहा है? यही 2-3 महीना से चल रहा है। ग्राम कचहरी का खाता नहीं खुला है, इसीलिए मानो कि बुलाया गया है, संगठन बनाया गया है खाता खुलाने के लिए। तो आप लोग अभी मुख्यमंत्री जी को आवेदन वगैरह से आप सूचना कर रहे हैं या जाके मिलने वाले हैं? नहीं, आवेदन से सूचना कर रहे हैं। अभी आवेदन से सूचना कर रहे हैं और ब्लॉक में जाकर मिलेंगे। यानी ब्लॉक में और भी आपके जो भी कर्मी हैं वो लोग मिले हैं, लेकिन अभी तक आप नहीं मिले हैं क्या? नहीं गए, मिले हैं हम भी। और फिर भी एक आशा लेके जाएंगे? हाँ, फिर भी जा रहे हैं सब मिलके। फिर भी एक आशा है। हाँ। तो जब आप लोग जिला और जब स्टेट लेवल पे जब मुख्यमंत्री और पंचायती राज के सचिव से जब मिलने जा रहे हैं, तो फिर आप प्रखंड लेवल के अधिकारियों को फिर क्यों संलग्न कर रहे हैं? और वही ग्राम कचहरी का खाता खुलवाने के लिए। चलिए अब यहाँ पे प्रतिनिधि के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन्हीं लोग से कुछ बात कर लेते हैं। जी, कहीं पर ही कोई अधिकारी सरपंचों को तरजीह नहीं देता है, सम्मान नहीं देता है, बढ़िया से बात करना पसंद नहीं लोग करते हैं, पूर्णतया अनदेखा अब तक किया जा रहा है। उस अवस्था में कोई सरपंच अपने ग्राम कचहरी में जाकर के कितना मनोबल के साथ कार्य करेगा, इस बात का अनुभव कीजिए। जब हम कहीं जाते हैं अधिकारी के पास, जो जेन्युइन काम है खाता खुलवाना वगैरह वगैरह, किसी आम जनता के कार्य के ख्याल से भी, तो लोग पूर्णतया अनदेखा करते हैं, लोग पूर्णतया लूट पुट की बात करते हैं। तो उस अवस्था में सरपंचों का मनोबल कितना बढ़िया रहेगा और कितना बढ़िया लोग न्याय करेगा हैं? जब सरपंच को भी सम्मान अगर नहीं मिलेगा तो अच्छा न्याय कैसे कर पाएगा अपने ग्राम कचहरी को? तो इस तरह का सरपंचों के साथ जो दुर्व्यवहार या व्यवहार किया जा रहा है या अनदेखा किया जा रहा है, ये किन लोगों के साथ किया जा रहा है? पूरे प्रखंड कार्यालय से ही सरपंचों का लगभग काम है, और पूरे प्रखंड कार्यालय से ही आम जनता का भी काम है, आम हित का काम होता है। और प्रखंड में लोग आम जनता से लेकर के जनप्रतिनिधि तक, जैसे सरपंच जनप्रतिनिधि, जैसे में सरपंच को तो पूर्णतया अनदेखा आम जनता की तरह ही भी इनका वैल्यू देता है, कोई इनके बात का रिस्पॉन्स नहीं देता है। अब तक सरपंच जनप्रतिनिधि है ही नहीं, न के बराबर ही समझ। किनके नज़र में? सरकारी कर्मचारियों के नज़र में या सरकारी कर्मचारी? मुखिया जी से क्या लेना देना है? मुखिया जी अपना कार्य करेंगे, जो पंचायत कार्यालय चलावेंगे, और ग्राम कचहरी चलाना है सरपंचों को। सरपंच का काम अलग है, मुखिया जी का काम अलग है। वो तो कहीं ना कहीं रख रखाव आप लोग का है, तो कहीं ना कहीं तो एक दूसरे से कनेक्शन है ना आप लोग का। जहाँ निर्माण की बात है तो नव निर्माण मुखिया जी का देखिए है। नव निर्माण का कार्य मुखिया जी करें, तो कार्यपालिका काम उनको मुखिया जी को करना है, न्यायपालिका का काम सरपंचों को करना है। लेकिन न्यायपालिका का काम कोई आदमी करे, कोई सरपंच करे, और उसको अगर सम्मान अगला ना दे तो उसकी मनोबल कितना अच्छा रहेगा। खास करके मतलब अधिकारियों के द्वारा, सरकारी कर्मियों के द्वारा मान लेते हैं कि कोई मैटर को ग्राम कचहरी से अगर हल नहीं हो रहा है, कोई गुंडा है, दबंग है, उसके खिलाफ सामना करना है, तो मान लिया जाए थाना प्रभारी या थाना का शरण लिया जाता है कि आप हमको ग्राम कचहरी का सहयोग कीजिए। अगर थाना के द्वारा, प्रखंड के द्वारा अगर सहयोग नहीं किया गया तो कैसे एक सरपंच काम करेगा? क्योंकि उसको तो किसी तरह का बॉडीगार्ड उपलब्ध नहीं है, किसी तरह का फोर्स उपलब्ध नहीं है, और न्याय करना है। ऐसे अनदेखी सबसे ज़्यादा किए जाने वाले अधिकारियों का नाम बताना चाहेंगे? पंचायती राज प्रखंड पदाधिकारी हुए, प्रखंड विकास पदाधिकारी हुए, अंचलाधिकारी हुए, जो कि जनहित की बात अगर सुनाई जाती है तो बढ़िया से नहीं सुन पाते हैं, पूर्णतया अनदेखा करते हैं। मुख्य रूप से तो यही लोग हैं। चलिए कुछ और प्रतिनिधि के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात कर लेते हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? जी, रंजन सिंह नाम हुआ मेरा। आरामा पंचायत सरपंच प्रतिनिधि हुए। आप हैं या आपकी माँ है? मेरी माँ है। और हम पिछले 2016 से, मेरी माँ 2016 से अभी तक सेकेंड बार चुनाव जीत चुके हैं। चुनाव 2021 में होने से पहले यह घोषणा किया गया था, और प्रिंट मीडिया भाइयों के साथ भी यह बोला गया था और छापा भी गया था कि न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास में
जो कार्य सरपंचों को दिया गया था वह अभी तक उजागर नहीं हुआ है। और माननीय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री द्वारा जी भी कहा गया था कि न्याय के साथ विकास बिहार में होना है और उसमें सहभागिता सरपंच को भी देना था, लेकिन इसके लिए कहीं कहीं चिट्ठी निकला है और अभी तक बेन प्रखंड में इसके लिए कोई चिट्ठी का जायज़ा नहीं लिया गया। हम लोग जाते हैं तो वहाँ के पर जो अधिकारी लोग होते हैं वह दुर्व्यवहार करते हैं। जब पूछते हैं हम लोग आपके साथ ही आपके जो गार्जियन है उनके साथ, हमारे गार्जियन के साथ और पूरे बेन प्रखंड के सरपंचों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, देखा नहीं जाता है। पूछते हैं तो बताते नहीं हैं सच्चाई क्या है नहीं है, बोलते हैं आश्वासन देते रहते हैं, रोज़ बुलाते हैं, ऐसे बुला बुला के हम लोग को टार बेटार अभी तक के। जबकि यही नालंदा जिला में नूरसराय प्रखंड है, आज से 1 महीना पहले पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा यह चिट्ठी निकाल दिया गया था कि सष्टम राज्य वित्त आयोग ग्राम कचहरी के नाम से खाता खुलेगा और वहां संचालन खाता खोलने के लिए किया गया। लेकिन वही चिट्ठी लेकर हम लोग बेन प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास गए, पंचायती राज विकास पदाधिकारी के पास गए तो उन्होंने आश्वासन दिया, सिर्फ अभी तक आश्वासन ही मिल रही है और कोई कार्रवाई इस पर नहीं हो रहा है। इसी को लेकर आप लोग एकजुट हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों ने प्लान बनाया है कि अगर यहाँ से नहीं होता है तो माननीय बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी हम लोग जाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिला तो धरना प्रदर्शन भी हम लोग करेंगे। जैसा कि अभी आप सुन भी रहे थे सरपंचों का मांग को लेकर, इन्हीं सब बातों के साथ हम अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।